73 साल का आदमी प्रधानमंत्री बने। पेंशनधारक सरकारी कर्मचारी भूखे मरे। राज्यसभा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले। सांसद संजय सिंह ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पेंशन धारक कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है और उनके भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। एनर्जी का बजट 2% करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट, मणिपुर की तो चर्चा आपने नहीं की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटाकर 0.12% करने का काम किया। सामाजिक कल्याण, जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है, उसका भी बजट आपने घटाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जोर शोर से उठाया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि लाखों कर्मचारी सड़कों पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपने वक्तव्य में पेंशन बजट में कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा, इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 4% कर दिया है। प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश के युवा, किसान और कर्मचारी आज भी सड़कों पर बैठे हैं, उनकी परवाह नहीं की जा रही है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों को लेकर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले 20 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बेरोजगार युवाओं को पकौड़ा तलने और पान की दुकान लगाने की सलाह दी गई। अब सेना में 4 साल की नौकरी का विकल्प दिया जा रहा है। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। संजय सिंह ने सरकार की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा, आप 4000 की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 4000 ट्रेनी रख सके। ये केवल एक जुमला है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगली योजना भीख मांगो योजना हो सकती है, जिसमें युवाओं को कटोरे बांटकर भीख मांगने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की बात कहकर कर्मचारियों की मांग को टाला जा रहा है। हमारे पेंशन धारक कर्मचारी एनपीएस नहीं चाहते, वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं। एनपीएस में उनके भविष्य को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।